सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट दो वीडियोस में हमने बात करी थी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग और इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। शायद से आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियो जो हमारी यानी कि फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको फेजेस ऑफ टीचिंग जहाँ पे कराया, मैंने आपको तीनों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार पहले क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ये वो टीचिंग होती है क्लासरूम में एग्जिट होने से पहले जो एक्टिविटी टीचर के थ्रू परफॉर्म की जाती है वो सारी एक्टिविटी पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आती है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, एक्चुअली एनालाइजिंग और एवोल्यूशन, मतलब क्लासरूम से बाहर जाने से पहले टीचर ये सोचता है कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों को ठीक से समझ आया या नहीं आया। तो यहाँ पर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है कि उसे वो चीज़ें कितने अच्छे से आई हैं जो उसने पढ़ा दिया। अगर वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे और अगर बच्चों को आता होगा, इसका मतलब जो उन्होंने पढ़ाया है वो अच्छे से बच्चों को समझ आ गया है। अगर वो नहीं बता पाए, इसका मतलब नहीं समझ आया। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हो सकता है टीचर बच्चों से किस टाइप से पूछ रहा है, हो सकता है बच्चे से टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर लिखवा के देख रहा है, टेस्ट ले रहा है, क्या कर रहे हैं, क्विज पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर है। तो देखो, इट इज थर्ड फेज ऑफ टीचिंग, ये हमारी थर्ड फेज ऑफ टीचिंग है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है टीचर्स एक्टिविटी। इसमें टीचर की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जैसे कि एनालाइजिंग, बच्चों को एनालाइज करना, एवोल्यूशन करना उनके रिजल्ट को। इट डिक्लेयर स्टूडेंट लर्निंग, ये स्टूडेंट की लर्निंग को डिक्लेयर कर देता है कि उन्हें समझ आया या नहीं आया। इट इन्फॉर्म रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक एरिया, मतलब जिस एरिया में उनके पढ़ाई करी है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बच्चों से पूछा जाता है। It also suggests us the necessary changes which are to brought in the system in a forthcoming इंस्ट्रक्शनल पीरियड, मतलब जितने टाइम उन्होंने पढ़ाया उसके बारे में सारा ओवरकम्स होता है जो उन्होंने पूछा। ठीक है, तो इसमें एवोल्यूशन होता है जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कि हो सकता है दिस एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे, अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जा सकती है जैसे कि टेस्ट के थ्रू, क्विज के थ्रू, या बच्चों को ऑब्जर्व करना किस तरीके से करें, उनके रिएक्शंस को, उनके क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब, उनके उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा या उन वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन को कमेंट करना कि ऐसे चीज़ें हैं। बच्चों से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ मैंने इसका आंसर ये दिया था, सही था गलत था, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट है समिंग अप ऑफ टीचिंग टास्क, यानी कि और जब समिंग अप यानी जब टीचर कंप्लीट हो रही होती है क्लास तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी किसकी, पोस्ट एक्टिव फेज की। नेक्स्ट है इसके अंदर कौन कौन से सजेस्टेड एक्टिविटी हैं, ये देखो इसमें है डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, मतलब ये एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि मतलब कौन से डायमेंशन किस टाइप उन्होंने चेंज दिखाया है। अगर चेंज हुआ है तो वो बताएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, और नहीं चेंज हुआ होगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ऑफ टेस्टिंग डिवाइस और टेक्निक्स, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स को और कुछ डिवाइस को, मतलब टेस्टिंग डिवाइस का यूज़ करा जाता है कि आप किस तरीके से वो टेस्ट लेना चाहते हैं, किस तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके से बच्चों की नॉलेज को चेक करेंगे। नेक्स्ट है चेंजिंग द स्ट्रेटेजी इन टर्म ऑफ कलेक्टेड एविडेंस, मतलब जैसे आप उनके एविडेंस को कि क्या उन्होंने रिजल्ट दिखाया उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं कि हो सकता है ये चीज़ें बच्चों को इस तरीके समझ नहीं आई तो हम इसको अगर चेंज करके देखें तो हो सकता है बच्चों को समझ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो मैं आपको यूनिट 1 का, एक सेकेंड, यूनिट 1 का फर्स्ट बुलेट ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ पूरा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट बुलेट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।